नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एके फ्यूचर एकेडमी मैजिक कपासिया। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी पढ़ना, लिखना और बोलना सीखने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने कुछ छोटे छोटे से हिंदी के बेसिक्स रूल्स बताए आपको, जो आपने आज तक आपने कहीं नहीं पढ़े। आप जो हिंदी लिखने, पढ़ने और बोलने में मिस्टेक्स करते हैं, आज के बाद वो होनी बंद हो जाएंगे। ये वीडियो ना केवल स्टूडेंट्स के लिए है, बल्कि पेरेंट्स और टीचर्स के लिए भी है, जो हिंदी को आसान तरीके से समझना चाहते हैं। जो हिंदी में हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं, वो गलतियां हम कहाँ करते हैं, आज आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी वर्णमाला की। और हिंदी वर्णमाला में सबसे पहले वर्णों का जो उच्चारण होता है, किस वर्ड को कैसे बोला जाता है या कैसे उसका उच्चारण किया जाता है, इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले देखो, आप यहां से शुरुआत से हम देखते हैं कि कैसे इनका प्रोनाउंसिएशन करते हैं। ए, आ, ई, ई, उ, औ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह, कै, खे, गे, घे, अंगा, चे, छे, जे, झे, इए, ठे, ठे, डे, ढे, अणे, ते, थे, दे, धे, ने, पे, है, वे, भे, में, ये, रे, ले, वे, से, 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 है, छे, त्रे, जे, स्रे। तो ये आपके हिंदी के जो वर्ड्स हैं, उनका उच्चारण हो गया। ठीक है। आपने आज एक नई चीज सीखी कि इसको हम बोलते हैं अंगा। क्या बोलते हैं? अंगा। क्या बोलते हैं इसको? अंगा बोलते हैं हम। एक बार दोबारा समझते हैं ठीक से इन्हें। इस वर्ड को हम क्या बोलते हैं? इस वाले वर्ड को हम बोलते हैं अंगा। ठीक है। इस वाले को बोलते हैं हम इए। इसको बोलते हैं अणे। इसको बोलते हैं ने, और इसको में। तो ये जो तीन वर्ड हैं आपके, पहले तो सबसे पहले इनका उच्चारण आपको आज ठीक से आ गया। अंगा, इए, अणे। फिर इसका ये होता है घे, झे, ढे। ठीक है। डे और ढे, इन दोनों को समझो, डे, ढे। तो ये तो हो गया इनका उच्चारण। ठीक है। जो आज आपको पहली बार पता चला होगा कि इनको बोलते क्या है। अब हम बात करते हैं संयुक्त अक्षरों की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। संयुक्त अक्षर जो होते हैं, जो देखने में कई बार आपको ऐसे लगते हैं कि भाई ये जो है, ये किससे मिलकर बने हैं। संयुक्त अक्षर का मतलब है जो दो अक्षरों के मेल से बनते हैं। जैसे यहां पर आपने एक शब्द लिखा देखा है, विद्या, विद्यालय और उद्यान। ठीक है। अब बच्चे जो पहली बार इस वर्ड को देख रहे हैं, वो इसका प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण नहीं कर पाते हैं, उनको पता नहीं चल पाता है कि लिखा क्या हुआ है। तो इसी को समझाने के मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है दिए। दिए, क्योंकि इसमें आधा दे और पूरा ये से मिलकर ये बना हुआ है। ठीक है। इस तरह से जब आप लिखते हो तो इसका मतलब क्या होता है, इसमें आधा दे होता है आपका और पूरा ये होता है, इससे मिलकर के बना होता है। तो इसका उच्चारण हमें दिए करना होता है। क्या बोलते हैं? विद्या, विद्यालय, उद्यान। इसी प्रकार से आपने ये वर्ड लिखा देखा होगा कि यहां पर ये इस तरह से, इसका मतलब है कि इसमें ध तो पूरा है और दे आधा है। तो आधा दे प्लस पूरा ध, इससे मिलकर बनता है आपका ये वर्ड। ठीक है। जैसे आपने लिखा देखा है शुद्ध, विरुद्ध, सिद्ध, सिद्धार्थ। ये जो वर्ड बनते हैं, इसके बाद आता है आपका द्वय। तो द्वय जो होता है, इसमें क्या होता है आपका द आधा, आधा द और प्लस व पूरा होता है, इससे मिलकर बनता है द्वय। जैसे द्वितीय, द्वारका, द्वारा, द्वादश। उसके बाद आपने देखा है कई बार इस तरह से कुछ वर्ड लिख देते हैं हम ऐसे। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसमें ये होता है आधा द प्लस पूरा द। ठीक है।
तो जैसे उद्देश्य से लिखते हो, मध्य नजर लिखते हो, तो इसका मतलब क्या है, इसमें एक आधा दय है और एक दूसरा पूरा दय है। एक आपका आधा दय और दूसरा पूरा दय है। इन दो दयों को मिलाकर के क्या लिखते हैं हम, इस तरह से लिख देते हैं। अब ये इस प्रकार का वर्ड हर किसी ने लिखा देखा है इस तरह से। जैसे हम लिखते हैं ब्रह्मा और ब्राह्मण, इसमें ये जो वर्ड होता है इसका मतलब, जैसे आपने ये लिखा हुआ देखा है, तो यहाँ पर एक ऐसे वर्ड मिला होता है। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें आधा है प्लस पूरा मैं होता है। ठीक है, आधा है और मैं को मिलेगा, तो ये इस तरह से ब्रह्मा और ब्राह्मण लिखा जाता है। फिर आपने देखा होगा इस तरह का वर्ड लिखा होता है, ये आपने देखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें आधा है और प्लस वह पूरा होता है। अच्छा, किसी भी अक्षर के नीचे अगर हम ऐसे तिरछा डंडा लगा देते हैं, उसका मतलब क्या होता है कि अब वो जो अक्षर है वो व्यंजन बन गया, प्योर व्यंजन। इसमें अब जो है स्वर हमने अलग कर दिया, तो इसका मतलब ये आधा हो गया। जैसे हमने ये लिखा, इसमें नीचे अगर हम डंडा लगा दें इस तरह से, तो इसको बोलते हैं हलंत। क्या बोलते हैं, इसका मतलब होता है हलंत। हलंत का मतलब होता है इसको आधा बना देता है। ठीक है, तो जिस तरह से आपने ये वर्ड लिखा देखा है वेल, वेल मछली का नाम होता है इस तरह से। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें है जो है वो तो आधा है और पूरा वह है, तो वेल। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, वेल। इसी प्रकार से आपने और एक वर्ड लिखा देखा है चिन्ह। ठीक है, आपने एक वर्ड लिखा देखा है चिन्ह। तो चिन्ह में आप देखते हो कि चिन्ह वर्ड जो लिखा जाता है तो इसमें आधा है और पूरा न होता है। तो प्यारे बच्चों, ये तो हो गए आपके संयुक्त अक्षर या संयुक्त वर्ण। क्योंकि अगर आप इसको समझ नहीं पा रहे हो क्या लिखा हुआ है, तो ये ब्रह्मा है और मैं है ये वाला, इस वाले में ये है और वह है, और इस वाले में है और न है, इस तरह से। ठीक है, समझ गए। तो अगर इस तरह के वर्ड आपको देखने को मिलते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये दय लिखा हुआ है, ये ध लिखा हुआ है, दय और ध। ठीक है, इसमें द और व लिखा हुआ है इस तरह से, और ये डबल द लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वर्णों का जो हम प्रयोग करते हैं, सबसे पहले देखते हैं प्यारे बच्चों की ये जो मैंने आपको बताया था कि ए लिख करके इसके ऊपर जो आपकी अन्न की बिंदी लगी होती है, इसको बोलते हैं अनुस्वार। ठीक है, अब इस अनुस्वार का प्रयोग होता कहाँ है, तो आपने अभी मैंने आपको बताया था अंगा, ये, अणे, ने और मैं। अगर ये जो वर्ड होते हैं इनको हम बोलते हैं पंचमाक्षर। क्या बोलते थे, इनको बोलते थे हम पंचमाक्षर। ठीक है, पंचमाक्षर जो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये नासिक्य होते हैं। कैसे होते हैं, नासिक्य। नासिक्य का मतलब है इनका जो उच्चारण है वो नाक से होता है, नाक की सहायता से। ठीक है, अंगा, ये, अणे, ने और मैं, आप बोल कर देखो इनका उच्चारण करते हुए, इनका जो उच्चारण होता है वो नाक की सहायता से होता है। ठीक है, तो अब इनका जब हम यूज करते हैं आधे अक्षर के रूप में, कहीं भी कोई शब्द लिख रहे हैं हम, उसमें ये आधे अक्षर के रूप में आ रहे हो, तो उसकी जगह पर हम जो है अंकी बिंदी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अंकी बिंदी यानी ये अनुस्वार, इसको जो ऊपर लिखी हुई है इसको हम अंकी बिंदी बोल देते हैं। इस तरह से किसी भी शब्द के ऊपर अगर हमने एक डॉट लगा दी है, अंकी बिंदी लगा दी है, तो उसे हम अनुस्वार बोलते हैं। जैसे यहां पर देखो ये अंग लिखा हुआ है, अंश, अंक, संपत्ति। ठीक है, यहां पर ये तो मैंने पूरा लिख दिया है, इसको हटा देते हैं यहां से। संबंध, संज्ञा, संचार, संदेह, बंद, अंग, चंचल, लंका, ठंडा, जंगल, झंडा, खंबा, पलंग, पतंग, गंगा, बंगाल, चुकंदर, गदा, मंगल, नंदन, शंकर, शतरंज, सिकंदर, अंतर। आगे देखते हैं नंबर 1, यदि कोई द्वित व्यंजन आए तो उसके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है। अब ये द्वित व्यंजन क्या होता है, यानी अगर ये पंचमाक्षर जो मैंने अभी आपको बताए थे, ये कहीं पर किसी में आधे आ रहे हैं और ये लगातार एक इनमें से पूरा है। जैसे मान के चलो यहां पर मैंने लिखा हुआ है द्वित व्यंजन को समझो कि ए, आदि, ने और फिर पूरा ने, यानी एक इसमें से आधा और एक दूसरा पूरा है, यानी 2 बार आ रहा है। आप कह सकते हो कोई अक्षर ऐसा है जो 2 बार आ रहा है और वो पंचमाक्षर है, 5वें नंबर का अक्षर है, यानी कि इनमें से कोई अंगा है, ये है, ठीक है, अणे है, या फिर ने है, या फिर मैं है, इनमें से कोई अक्षर है ये। अब इनकी जगह पर तो हम अंकी बिंदी का यूज करते हैं, लेकिन अगर ये 2 बार आ रहे हैं, मान के चलो मैं ऐसे लिख रहा हूं, एक ऐसे है और फिर एक ऐसे है, ठीक है, यानी एक आधा एक पूरा है, उस समय हम अंकी बिंदी का प्रयोग नहीं करेंगे, उस समय हम इनको लिखना ही पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पर अन लिखा हुआ है,
तो क्या हम अन्न को ऐसे लिख सकते थे अंकी बिंदी लगा करके? ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 बार आ रहा है तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं। अन्न को लिखने के लिए हमें 2 बार ही लिखना पड़ेगा इसको, ठीक है, इसको हम शॉर्टकट में नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। सम्मान है, सम्मेलन है, भिन्न है, कि जब भी ये पंचमाक्षर 2 बार आए, एक बार आधा आए, दूसरी बार पूरा आए, तो फिर हमें उसे ऐसे ही लिखना होता है, उसकी जगह हम अंकी बिंदी का यूज नहीं करेंगे, अनुस्वार जो है उसे नहीं लिखेंगे। रूल नंबर 2 देखो क्या कहता है, यदि एक आधे पंचमाक्षर के तुरंत बाद किसी दूसरे वर्ग का पंचमाक्षर आए तब भी हम अनुस्वार का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो आपको लिखा हुआ है वार्डम्य, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ आपको, वार्डम्य लिखा हुआ है, ठीक है, वार्डम्य, इस तरह से। अब यहाँ पर ये पंचमाक्षर जो है ये आधा है, ठीक है, वार्डम्य लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमने इसको इस तरह से क्या लिख सकते हैं, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर अंकी बिंदी लगा करके, जो कि गलत है, क्योंकि अभी आपको बताया मैंने कि यदि ये जो पंचमाक्षर हैं इनके बाद में, जैसे आपने देखा है कै ख वर्ग होता है, कै वर्ग है, कै ख गे ग है, इसके बाद में तो आता है आपका ये अंगा, ठीक है, तो अगर इनके साथ में ये आएगा, इस वर्ग के ही अक्षरों के साथ में ये आता है, ठीक है, तो हम अंकी बिंदी का यूज करेंगे। लेकिन अगर बाई चांस ऐसा हो जाता है कि ये इनमें से किसी दूसरे के साथ में आ जाए, इसके बाद में कोई इनमें से कोई वर्ड आ रहा है, तो उस समय जो है हम क्या करेंगे, उस समय भी हम इसको पूरा लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहां देखो क्या लिखा हुआ है, उन्मुख लिखा हुआ है, अब ये न है ये, और इसके बाद दूसरे पंचमाक्षर का जो है वर्ड आ गया, उन्मुख आ गया, तो इसमें हम यहाँ पर ऐसे नहीं लिख सकते इसको कि भाई उन्मुख लिखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर अंकी बिंदी का सहारा ले लें, तो जो कि ये गलत हो जाएगा, इसलिए हमें इसे उन्मुख लिखना पड़ा। जन्म लिखने के लिए भी हमें क्या है कि जय और आधे ने के बाद मैं आ रहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस जन्म को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। यह निम्न है क्योंकि इसके बाद जो है दूसरा पंचमाक्षर आ रहा है कोई, तो इसलिए हमें अनुस्वार का प्रयोग नहीं करते हैं। आगे देखो तीसरा रूल क्या कहता है, यदि मैं आधे अक्षर में, ठीक है, यानी मैं जो आ रहा है आधे अक्षर के रूप में हो और उसके बाद में ये रे ले वे या से है ये आए, तो इनके साथ में जो है अनुस्वार का प्रयोग होता है। अनुस्वार का मतलब ये अंकी बिंदी ही जो है आप लगाते हो, जैसे कि देखो संसार लिखा आपने, अब ये संसार लिखा हुआ है, ठीक है, अब ये संसार जो होता है ये इस तरह से लिखा जाता है, सम प्लस सार, ठीक है, इसको हम कैसे लिख देते हैं फिर, संसार, तो ये ऐसे अंकी बिंदी के रूप में आ जाता है, ठीक है। अब ये संयोग लिखा हुआ है, संयोग लिखा हुआ है, तो ये कैसे होता है, ये होता है आपका सम प्लस योग, इसको ऐसे लिखा जाता है संयोग, ठीक है, ये क्या है, संयोग, संरक्षण, ठीक है, हम बोलते क्या है इसको, संसार, संयोग, संरक्षण, क्योंकि अब आप कहोगे कि इसमें मैं था, हम इसको, क्योंकि अनुस्वार का अभी मैंने आपको बताया था, जैसे अगर हम यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है तो इसको क्या बोलते हैं हम, अंग है, ठीक है, एक तरह से क्या इसका यूज करते हैं हम, अंगे के रूप में इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जहां पर भी ये अंक की बिंदी लगती है, इसलिए इसको संसार ना बोल करके संसार बोला जाता है, इसलिए इसको संयोग ना बोले जा करके संयोग बोला जाता है। तो अगर किसी के ऊपर अंक की बिंदी आती है तो उसे हम अंग की आवाज निकालते हैं, क्या निकालते हैं, अंग है, ठीक है, संसार, ठीक है, सन, एक ही आवाज निकलने ने की, संसार, संयोग, संरक्षण। अब हम देखते हैं विसर्ग, विसर्ग का मतलब होता है जिसके पीछे 2 बिंदी होती है, इस तरह से आपने लिखा देखा होगा। इसका जो प्रयोग है सामान्यतः हिंदी में बहुत कम होता है, आजकल आधुनिक हिंदी में आप इसका यूज नहीं देखते हो, इसका जो यूज है आपको संस्कृत में देखने को बहुत मिलता है, जैसे आपको संस्कृत में स के पीछे 2 बिंदी, के पीछे, ठीक है, इस तरह से जो आपको संस्कृत में देखने को मिलता है। हिंदी में कुछ शब्द हैं जो आज भी लिखे जाते हैं लेकिन आधुनिक समय में इनका कोई यूज नहीं करता है, जैसे दुख लिखा जाता है, अगर हम देखें तो दुख इस तरह से लिखा जाता है सही रूप से, तो लेकिन आज तक आपने देखा होगा दुख को आप ऐसे लिखते हो, ठीक है, तो ये जो है आपका आधुनिक तरीका है। आधुनिक समय में जो है हम बहुत सारी जो कठिन चीजें होती हैं उनको स्किप कर देते हैं, कठिनाई से बचने के लिए हम जो है लिख देते हैं, लेकिन दुख, निशब्द, निस्वार्थ और छी, ये जो शब्द होते हैं ये इस तरह से विसर्ग की मदद से लिखे जाते हैं, लेकिन हम इनका यूज नहीं कर पाते हैं, जबकि शुद्ध रूप तो यही माना जाता है। अब हम देखते हैं चंद्र बिंदु का प्रयोग। चंद्र बिंदु का प्रयोग भी हम उन
वर्णों को लिखने में करते हैं जिनका उच्चारण मुख और नाक दोनों की सहायता से होता है। ठीक है, जैसे आपने देखा है हंसना, हंसना, गूंजना, नाचना, झूमना, झांकना, माँ, चांद, हंसी, आंसू, कांटा, सांप, झांकना, बांध, तांबा, बांस, मांगना, कांपना, पांव, कांटा, जांच, नाव, गूंगा, हंसते, बांसुरी, मांग, नांग, चांदनी। कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे लोग माँ को ऐसे लिख देते हैं और कुछ लोग माँ को ऐसे लिखते हैं। तो ये हो गया मान और ये हो गया माँ, माँ। तो सही रूप तो यही है, लेकिन आधुनिक रूप में जो यूज करते हैं जो कि गलत है। कैसा है? गलत तरीका है। इस तरह से माँ नहीं लिखा जाता है, माँ यही सही है। लेकिन आधुनिक समय में हम क्या कर रहे हैं कि बहुत सारे जो हमें कठिन चीज लगती है लिखने, आसान बनाने के लिए हमने उनका एक नया तरीका निकाल लिया है जो कि गलत है। ठीक है, तो जितने मैंने यहाँ पर ये वर्ड लिखे हुए हैं शुद्ध रूप यही है, लेकिन आप इनको कई तरह से लिख लेते हो जो कि गलत तरीका है। यहां पर मैं आपको बताऊं कि अगर आपने, ये तो अभी आपको बताया था अनुस्वार है, ये अगर हम किसी भी वर्ड के ऊपर एक बिंदी लगा देते हैं तो वो अनुस्वार होता है, जबकि अगर ऐसे लगा देते हैं ये तो ये चंद्र बिंदु होता है। तो अनुस्वार और चंद्र बिंदु दोनों लगाने से किसी भी शब्द के जो है वो अर्थ चेंज हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए मैंने यहां पर लिखा हुआ हंस। ठीक है, हंस, हंस एक पक्षी होता है, जबकि हंस, हंस का मतलब होता है हंसना। ठीक है, बोलते हैं ना तुम हंस के दिखाओ, हंसो, हंस, तू हंस। तो इसका मतलब अगर हमने यहां पर केवल अनुस्वार लगाया है तो इससे हंस का मतलब बन गया हंस, पक्षी, और हंस यहां इसका मतलब हंसना हो गया। तो इन दोनों से कई बार लोग सोचते हैं कि भी अंकी बिंदी और चंद्र बिंदु लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इनके लगाने से फर्क पड़ता है। बिल्कुल अर्थ जो है किसी भी शब्द का वो बदल जाता है। अब हम देखते हैं आगे आगत वर्ण कौन कौन से हैं। तो आगत वर्ण वे वर्ण होते हैं जो अरबी, फारसी एवं अंग्रेजी से आए हुए शब्द हैं, जैसे जय, फे और आप। यहां पर आपको दिख रहा है, आप बोलोगे ये तो वर्णमाला में था, तो ये जय में कुछ फर्क आपको नजर आ रहा होगा। इसके नीचे एक छोटी सी यहाँ पर अंकी बिंदी लगी हुई है। इसी प्रकार से फे के नीचे आपको एक वर्ण नजर आ रहा होगा, यहाँ पर भी अंकी बिंदी लगी हुई है, और एक लिखा हुआ है आ, आ। ठीक है, इसके है एक चंद्र है ऊपर बना हुआ, चंद्र बिंदु नहीं है बल्कि चंद्र बना हुआ है इस तरह से। ये तो ये आगत वर्ण है, ये जो है ये विदेशी भाषाओं से आए हुए शब्द हैं। ठीक है, इनकी पहचान है, इसके नीचे भी अंकी बिंदी, इसके नीचे भी। अब हम देखें तो अरबी और फारसी के लिए जो युक्त होता है वो होता है नुक्ता। ये जो नीचे आप अंकी बिंदी लगाते हो, इस तरह से आप डॉट लगाते हो नीचे की तरफ, इसको बोलते हैं नुक्ता। और ये दो के साथ होता है, जय और फे के साथ। अब जय और फे में देखो, एक को आपने देखा होगा नॉर्मल जय लिखा होता है आपका, और एक होता है जय। इन दोनों में अंतर देखो क्या होता है। ये जय जो होता है ये जा की मैंने निकालता है, जा। ये जेड ए, इस तरह की, जैसे आपने जल, जीवन, जगह, इस तरह के वर्ड लिखे हैं, तो इनमें क्या है, जल, जीवन, जगह। ये है जमीन, जिंदा, कागज, जिम्मेदार, जरा, बाजार, लिहाज, नमाज, जुल्म, जोर, अंदाजा, रोज। ये बहुत सारे वर्ण हैं। जब आप इनको लिखते हो तो आज तक आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि इसके ऊपर ये ऐसे शुद्ध रूप से ऐसे लिखे जाते हैं। आप तो केवल ऐसे लिख देते हो। आपने हजारों बार आज तक जमीन लिखा, ऐसे लिखा, लेकिन वो जमीन लिखा जाता है वो ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत छोटी सी चीज थी, लेकिन आज तक आपको पता नहीं होगी, मैं इस बात से श्योर हूं। अब हम देखते हैं कि फे में और फा में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो देखो फे जो फल, फूल, फुल, फसल, ये जो आपने शब्द लिखे अब तक, इनमें आपने फे का यूज हुआ, लेकिन कुछ जो विदेशी भाषा के शब्द हैं जो अरबी फारसी के हैं, जैसे फौरन लिखा जाता है, फिल्म है, फर्ज है, शरीफ है, तारीफ है, सफेद है, अफसोस है, रफ्तार है, फरिश्ता है, ये जो शब्द लिखे जाते हैं इनमें इस तरह के फे का यूज होता है। क्योंकि ये जो वर्ड हैं, ये जो वर्ड लिखे हुए हैं, ये सब के सब कहाँ के हैं, ये सब जो है अरबी फारसी के शब्द हैं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ अंतर समझाता हूं। जैसे कि मान के चलो, अगर आपने इस तरह से राज लिखा हुआ है, रेज, राज, तो इसका मतलब शासन होता है। लेकिन अगर आपने ऐसे राज लिखा हुआ है, नुक्ता लगाया हुआ है, राज, तो इसका मतलब होता है रहस्य। ये सजावट लिखा हुआ है आपने, तो सजावट का मतलब जो घर को सजाते हो आप, वो सजावट है। और यहाँ पर ये सजा लिखा हुआ है, तो सजा का मतलब क्या होगा, सजा। ये जो सजा है इस तरह से लिखा हुआ, इसका मतलब होता है दंड। फन, फन का मतलब होता है सांप का हुड जो फन होता है, और एक फन होता है फन जो कला को बोलते हैं। गज माने होता है हाथी,
और इस तरह से कद लिखते हो इसका मतलब इकाई का, यानी कि इन शब्दों को भी आपको देखने में लग रहा है कि भाई ज्यादा अंतर नहीं है, राज तो लिखा हुआ है, बस इतना अंतर है इसके नीचे नुक्ता लगा हुआ है, एक डॉट लगी हुई है। इसको लगाने से ही क्या हो जाता है, अर्थ जो है चेंज हो जाता है किसी शब्द का। हमने राज लिखा इस तरह से, और एक तरह से हमने ऐसे राज लिखा, इसके नीचे हमने नुक्ता लगा दिया, इसका मतलब बैठा शासन, इसका मतलब क्या था शासन, और इसका मतलब हो गया रहस्य। एक छोटी सी बिंदी ऊपर लगाने से नीचे लगाने से क्या हो जाता है, अर्थ ही चेंज हो जाता है। और ये मैं आप गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको पहली बार ये बातें पता चली होंगी। अब हम देखते हैं कि अंग्रेजी जो होती है ये आगत वर्ड है, अभी आपको बताया था इस तरह से जो हम लिखते हैं ये भी आगत वर्ड है, लेकिन ये अंग्रेजी का वर्ड है। कैसा है, अंग्रेजी का। इसका हम यूज करते हैं ऐसे शब्दों के लिए जो कि अंग्रेजी के वर्ड हिंदी में ज्यों के त्यों यूज होते हैं। ठीक है, इसके लिए हम अर्धचंदू का प्रयोग करते हैं, एक अर्धचंदा का। और ये जो आ होती है ये ए और ओ के बीच की ध्वनि होती है। क्या होती है, ए और ओ के बीच की ध्वनि। जैसे हम लिखते हैं डॉक्टर कॉलेज, अब आपको होता है कि डॉक्टर ऐसे लिखा जाता है इंग्लिश में, उसको ही हम हिंदी में लिख रहे हैं डॉक्टर। ठीक है, तो यानी कि ये इंग्लिश का वर्ड हिंदी में ऐसे का ऐसा ही प्रयोग हो रहा है। तो जो भी ऐसे वर्ड है जो इंग्लिश के वर्ड है हिंदी में यूज करते हैं उन्हें, जैसे कॉलेज लिखा हुआ है आपको तो इसको बोलेंगे कॉलेज। अब कॉलेज आपको पता है कॉलेज जो लिखा जाता है, आपने देखा इस तरह से कॉलेज लिखा जाता है, उसी को कॉलेज का वर्ड को उठा करके यूं को यूं ही हमने हिंदी में ले लिया। जैसे आपको कॉपी है, ऑफिस है, बॉडी है, मॉडल है, कॉल है, टॉफी है, मॉल है, रिकॉर्ड है, हॉकी है, बॉक्स है, चॉकलेट है, पॉलिथीन है। ये सारे वर्ड ऐसे हैं जो इंग्लिश में यूज होते हैं और उनको बिल्कुल एज इट इज हिंदी में यूज कर दिया जाता है। ठीक है, तो उनके साथ हम जो है इस तरह के अर्धचंदू का जो है यूज करते हैं। तो हम देखते हैं ओ और औ में क्या अंतर है। ओ औ, तो ओ जो होता है इसको हम थोड़ा जल्दी में बोलते हैं ओ। ठीक है, जैसे मोर, कोमल, भोजन, रोटी, धोबी, सोना, टोकरी, मनोहर, कोठरी, लोमड़ी, खरगोश, पोशाक। इस तरह के जब हम शब्द लिखते हैं, जबकि औ जो होता है ये थोड़ा सा डीप साउंड देता है और थोड़ा सा इसको आराम से बुलाता है, औरत। और अगर हम इस तरह से हम लिख देते, देखो ये मैं दो शब्द आपको लिख के दिखाता हूं, ये हो गया औरत और ये हो गया औरत। औरत, औरत। ठीक है, तो इस तरह से ये औरत बोला जाता है, इसे बोलते औरत, औरत, औरत। तो औरत, पौधा, खिलौना, कौशल, चौकीदार, तौलिया, मौसमी, फौज, नौकर, गौतम, औजार, नौका, चौका, कोआ, कचौड़ी, भगदौड़, भाग दौड़, खिलौना, दौलत, हथौड़ा, मौन, कौम। तो यहां हमें पता लगी कि भाई ए में और ओ में क्या अंतर है। तो एक हमें आसान सी चीज पता लगी कि ये हुआ ओ, तो ये है ओ, 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 ओ। अब यहां पर हम थोड़ा सा अंतर समझते हैं। जैसे कि अगर हमने लिखा हुआ है खोलना, तो किसी वस्तु को खोलना, ओपन करना। ठीक है, ओपन करना का मतलब होता है खोलना। एक वर्ड यहीं पर आपका ओ लगाने से, कहीं हम ये लगा रहे हैं और कहीं पर हम ये लगा रहे हैं, तो इससे क्या अंतर होता है, इससे पूरा का पूरा अर्थ चेंज हो जाता है। ठीक है, छोटी ई की मात्रा और बड़ी की मात्रा से क्या होता है, अर्थ ही चेंज हो जाता है। अगर हमने ये लिखा हुआ है खोलना, ठीक है, ओ, और ई की बात नहीं, ओ की बात कर रहे हैं हम, ओ और अ लिखा हुआ है, तो उससे क्या हो जाएगा, खोलना। खोलना का मतलब जैसे पानी उबलने लगता है उसको बोलते हैं ना पानी खोल रहा है। ठीक है, तो खोल नहीं रहा है, खोल रहा है। लोरी जो होता है बच्चों को सुनाने का गीत होता है, और लॉरी आपने सुना होगा, एक लकड़ी की बनी हुई गाड़ी होती है कोई भी लॉरी। ठीक है, पुराने जो ट्रक चलते थे लकड़ी के, तो उसको लॉरी बोलते थे। शोक का मतलब होता है दुख, और शौक का मतलब होता है रुचि। ओर का मतलब होता है दिशा में। जैसे बोलते हैं ना आप किस ओर जा रहे हो, किस ओर, इसका मतलब किस ओर, किस साइड, किस दिशा में आप जा रहे हो। और का मतलब होता है दूसरा अतिरिक्त, यानी कि आपके अलावा आपके यहां और कौन आया। और इसका मतलब ये अतिरिक्त की बात कर रहा है, दूसरे की बात करता है। ये जो और होता है ये वाक्यों को जोड़ने के भी काम आता है। जैसे राम और श्याम, राम और श्याम की बात करें हम इस तरह से। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम ऊ और औ में अंतर देखते हैं। ऊ, तो ऊ जो होता है ये थोड़ा जल्दी बोला जाता है, इसको क्या करते हैं हम, जल्दी से बोलते हैं। ठीक है,
औ जो होता है इसको थोड़ा सा हम धीमे बोलते हैं, ठीक है। इसको जो है बहुत तेजी से फास्ट बोल दिया जाता है। उ, पुकार, सुरीला, रुपया, गुरु, रुचि, गुलाब, चतुर, मधुर, अनुज, मुकुट, पुरुष, करुणा, रुकना। अब हम देखते हैं औ, पूनम, झूला, रूप, रूठना, अमरूद, सूरज, तराजू, नाखून, पालतू, खजूर, चूहा, मजबूत, डमरू, रूखा। अब यहां पर आपको इन दोनों में ये एक अंतर नजर आया कि यहां पर जब हम बोल रहे हैं तो हमने एक चीज नोटिस करी कि इसको थोड़ा जल्दी बोल देते हैं, गुरु, ठीक है। गुरु जो हम बोलते हैं इस तरह से। अब यहां पर आपको दिख रहा है कि एक तो रे में ऐसे लिखा हुआ है और एक में बनी हुई है घुंडी। इसका मतलब यहां ये जो हो गया ये छोटा ऊ है और ये जो है ये बड़ा है, ठीक है। तो छोटा जो ऊ लगाया जाता है उसमें घुंडी नहीं बनती है, बड़े वाले में घुंडी बनती है। तो गुरु, गुरु ऐसा लिखा जाता तो अलग हो जाती बात। ये गुरु लिखा हुआ है। अब थोड़ा सा अंतर समझ लेते हैं इनका, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है सुर। सुर का मतलब होता है स्वर, जो आपका सुर और ताल की बात होती है, सुर ताल निकालते हो, जैसे बोलते हैं ना सारे गामा पादानी सा, तो वो सुर होते हैं। एक होता है सूर, सूर का मतलब होता है सूर्य अंधा। बुरा, बुरा का मतलब होता है खराब। और बुरा, बुरा देखो ऊ लगने से क्या होगा, अगर हमने इस तरह से आगे की तरफ लगा दी इसमें तो ये बन गया बुरा। क्या बन गया? बुरा। एक साथ बोल देंगे बुरा, यानी खराब की बात कर रहे हैं। और इसी शब्द को हमने ऐसे लिख दिया तो ये बन गई बुरा। जो पिसी हुई चीनी रहती है खाने वाली, उसको हम क्या बोल देते हैं? बुरा। बहु, बहु का मतलब होता है अनेक या बहुत। और बहु, पुत्र वधु। सुत, सुत का मतलब पुत्र होता है और सूत का मतलब होता है धागा। कुल का मतलब होता है वंश या सब, और कूल का मतलब होता है किनारा। अब हम देखते हैं छोटी ई और बड़ी ई में क्या अंतर होता है। जैसे छोटी ई का यूज करते हो, इसका भी यही आपने देखा होगा कि इसका थोड़ा सा जल्दी से हम जो उच्चारण कर देते हैं, ठीक है। जैसे किताब, किताब, मित्र, पिन, विहार, मिट्टी, सिंधु, चित्र, गिरना, तिली, लिखना, वीडियो, विचार, सिख, सतार, सिर्फ। ये जो शब्द लिखे जाते हैं इन शब्दों में हमने छोटी ई का यूज करा, ई। अब देखते हैं आई, बड़ी ई का यूज कैसे करते हो। जैसे सीख, दीपक, गीत, दीप। अगर हम ऐसे ऐसे बोलते दीप और ये बोल रहे हैं दीप, तो इसका मतलब दीप हमने बहुत जल्दी से बोल दिया, इसमें हमने थोड़ा सा देर लगाई। दीप, नीला, जीत, रीति, सीटी, बीज, पीना, बीड़ा, हरा, पीर, जीत, सीधी, सीधा, सीख, सीला, सीट। अब दो शब्द जो आपको बहुत परेशान करते हैं, एक आता है आपका की और एक होता है की और की। तो ये जो की होता है आपका, ये संबंध बताने के लिए यूज किया जाता है। जैसे राम की बहन, तो यहां पर संबंध बता रहा है, ठीक है। नितिन की किताब, तो नितिन का किताब से, राम का उसकी बहन से संबंध बता रहा है, तो इसका यूज हम ऐसे कर सकते हैं। दूसरा जो करना, डू, भाई आपने देखिए डू क्या होती है? एक वर्ब होती है। इसी प्रकार से हिंदी में जो करना जो क्रिया होती है उसके भूतकाल के रूप में भी, उसने कल पढ़ाई की, अब ये अंत में आ रहा है किसी के में, तो ये यहाँ पर क्रिया यानी कि वर्ब है। तुमने उससे लड़ाई की, तो ये वर्ब का रूप भी होता है। अब ये जो की होती है, की, ये दो वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ने के लिए की जाती है। मोहन ने कहा कि, ठीक है, मैं कल आऊंगा, वह घर से निकली ही थी कि बारिश होने लगी, तो इसको बोलते हैं कि, इसको बोलते हैं की, इसको बोलते हैं एक साथ में की। अब हम देखते हैं ए और ए में क्या अंतर होता है। जैसे हम ए लिखते हैं, बेल, शेर, मेल, बेर, तेरा, मेला, ठेला, ठेका, पेड़। अब आए का मतलब क्या होता है? जैसे कि बैल हो गया, ये तो बेल है, जैसे बेल पत्थर लिख रहा था, आपने देखा है बेल पत्थर। तो बेल पत्थर आपने देखा है एक फल का होता है एक तरह से। और बैल आप जानते हो बैल क्या होता है? बैल जो
गाय का जो बछड़ा होता है जब वो बड़ा हो जाता है तो उसको बैल बोला जाता है। तो ये बेल है। और बेल एक वो भी होती है जो किसी को बेल मिल जाती है, कहाँ से, कोई मुजरिम है उसे जेल में है तो वहां से अगर उसे क्या मिल गई है, बेल मिल गई है। तो जेल आप जानते हैं कारागार को एक होता है जेल। देखो जेल जेल, जेल जेल, बेल बैल, बेल बैल। और बेल का मतलब आपने देखी है, लता भी होती है, लता। लता का मतलब किसी की बेल, जैसे कि आपने बोल दिया अंगूर की बेल है, तोरई की बेल है, तो वो बेल का मतलब है लता से भी है। ठीक है। और बैल आप जानते हो कि जो गाय का बछड़ा होता है, शेर। ठीक है। और ये है सैर, कहीं पर घूमना। मेल, भाई किसी का किसी से मेल हो गया। और यहां पर मतलब मेला। मेला आपने देखा होगा, मेला देखने गए हो कभी कभी आप। ठीक है। ये मेला लिखा हुआ है, एक होता है इस तरह से मेला, एक होता है मेला। तो ये मेला है और ये है मेला। मेला का मतलब है कहीं पर कोई उत्सव हो रहा है, मेला लग रहा है, वहां पर आप घूमने जाते हो, ये है मेला, गंदा। ठीक है। तेरा, एक होता है तेरा, कि ये चीज मेरा है, ये चीज तेरा है, किसी का अधिकार बता रहे हैं, एक होता है तेरा। तेरा का मतलब तैरने वाला। ठीक है। ठेका, ठेला, पेड़। एक आपने देखा इस तरह से होता है पैर, और एक होता है ऐसे पैर। तो ये जो पैर है, ये किस तरह के पैर हो गए, जो आपके टांग है पैर, और ये है पैर, किसी चीज को पहनना। ठीक है। अब आपने एक चीज देखी होगी कि इस तरह से कहीं पर ऐसे मैं लिखा दिखा होगा, कहीं पर ऐसे लिखा होगा। तो ये जो मैं लिखा जाता है ये अशुद्ध है, ये गलत है, गलती से लिख दिया जाता है ऐसा, जबकि असलियत में वो होता है जिसके ऊपर अंकी बिंदी लगी होती है। ये इसका मीनिंग होता है अंदर या भीतर। और ये जो होता है ये संबंध बोधक होता है। क्या होता है? संबंध बोधक या संबंध वाचक। जो इंग्लिश में आपकी प्रीपोजिशन होती है हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। तो यहां पर इसका मतलब होता है अंदर या भीतर। जैसे गिलास में पानी है, मोहन कमरे में है। ठीक है। एक आपने ऐसे लिखा दिखा मैं, और दूसरा आपने लिखा देखा है इस तरह से मैं, इस पर अंकी बिंदी होती है। तो ये जो मैं होता है खाली, ये गलत होता है। सही ये होता है, इसका मीनिंग होता है स्वयं या खुद। मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं आज खुश हूं। यानी ये जो है एक तरह से सर्वनाम है आपका। क्या है? सर्वनाम है। प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, ये प्रोनाउन होता है। ठीक है। और यहां पर ये सही जो होता है वो होता है जिसके ऊपर अंकी बिंदी होती है। वे और बे में अंतर। तो वे और बे में क्या अंतर है उसको देख लेते हैं। वे और बे में, तो बे का मतलब है बकरी, बत्तख, बल, बलवान। ये जो शब्द हैं आपके, वे, वन, वर्षा और वक्त। अब हम देखते हैं कि से और से में क्या अंतर है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं जब वो किसी शब्द को लिखते हैं तो इनका अंतर समझ में नहीं आता है। चलिए आज आपको हम क्लियर कर देते हैं। जो से लिखा जाता है आपको, उसमें हम जीभ को थोड़ा ऊपर उठाकर बोला जाता है। ठीक है। यानी जीभ को ऊपर उठाकर बोला जाता है, ध्वनि मुलायम होती है। जैसे कि शिक्षा, 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 शेर, 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 शक्ति, शिक्षक, शांति। यानी आप देख रहे हो कि जो आपके मसूड़े हैं वहां आपकी जीभ जो है वो थोड़ी सी पहुंच रही है ऊपर की तरफ। ठीक है। जीभ जो है ऊपर उठ के बोल रही है, और जो ऊपर मसूड़े हैं, ऊपर वाले दांत हैं, वहां पर थोड़ी सी जीभ जो है आपकी वो टकराने की कोशिश कर रही है। शिक्षा, शिक्षा, शेर, शक्ति, शिक्षक, शांति। ठीक है। सलजम, शरबत, शर्मा, शक्कर, शाकाहारी, शंकर, शर्मिंदा। और अधिकांश जो शब्द हैं आपको दिख रहा है कि पढ़ाई और ज्ञान से संबंधित है। इसकी ट्रिक भी है, जहां पर पढ़ाई और ज्ञान से संबंधित शब्द आते हैं वहां पर इस वाली शह का यूज होता है। दूसरा देखो आप क्या लिखा हुआ है आपका, दूसरा देखो ये है आपका शह। इसमें क्या होता है कि जीभ को पीछे मोड़कर बोला जाता है। षटकोण, षटकोण, निष्कर्ष, कष्ट, कष्ट, विष्णु, शुष्क, कृष्णा, धनुष। इन इस वाले वर्ण को उच्चारण करते समय जो हमारी जीभ है वो पीछे की तरफ मुड़ जाती है।
पीछे का मतलब है जिधर हमारा जो है मूर्धन्य होता है उधर की जो है मुड़ जाती है। अब इसका जो हम यूज देखें, इसकी ट्रिक क्या है, कै खे गे घे, कै खे और घे, पे और फे, इसके बाद जो है अधिकांश जो है इस वाली से का यूज होता है। आप कह सकते हो तत्सम शब्द, तत्सम शब्द का मतलब जो संस्कृत के शब्द होते हैं उनमें इसका यूज होता है। अब आप बात करते हैं से का, तो हिंदी में सबसे ज्यादा इस वाली से का ही यूज सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा जो है इसका यूज होता है, उपयोग होता है, ठीक है, प्रयोग, सबसे ज्यादा इसका प्रयोग होता है। इसका जो हम उच्चारण करते हैं तो जीभ दांतों के साथ रखकर बोला जाता है, ठीक है, और ध्वनि जो होती है वो साफ और सीधी होती है। जैसे देखो समय, 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 सड़क, सपना, राक्षस, संस्था, पूरा, समझना, सब्जी, सरकार। अब ये देखो जिनमें दो एक साथ से आती हैं, जैसे कि ये विशेष लिखा हुआ, विशेष, संदेश, संस्कार, शिष्य, शिष्टाचार, शरणागत, विश्लेषण, इन वाले शब्दों को आपको लिखना सीखना ही पड़ता है क्योंकि इनमें कोई ट्रिक काम नहीं करती है। ये ऐसे शब्द होते हैं जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है क्योंकि इनमें दो से एक साथ आ रहे हैं। अब इनको लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं लोग अक्सर, ये लिखे कैसे जाते हैं। अब हम देखते हैं है और है में क्या अंतर है। ये है जो है इसके ऊपर अंक की बिंदी नहीं है, इस वाले के अंदर आपको दिख रही है, यहाँ पर अंक की बिंदी लगी हुई है। इसमें क्या अंतर है कि ये जो है होता है आपका बिना अंक की बिंदी वाला, ये एक वचन के साथ यूज होता है। जैसे वह नहा रही है, वह नहा रही है, वह नहा रही है का यूज हम करते हैं जब इस पर ऊपर अंक की बिंदी लगी होती है बहुवचन के साथ, वे नहा रहे हैं। लिए और लिए, दिए, दिए, चाहिए, चाहिए में क्या अंतर है। देखो ये जो वर्ड हैं इनको लेकर के बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं कि कौन सा लिखें। जैसे मैंने राम से पैसे उधार लिए, अब यहां पर ये लगाएं या ये लगाएं, इन दोनों को लेकर के बच्चों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। जैसे कि मुझे एक कमरा चाहिए, एक कमरा चाहिए। अब बच्चे मुझसे अक्सर ये बात पूछ लेते हैं कि जी हमें इनमें से कौन सा सही है, ये वाला या ये वाला, इसको यूज करें हम। कहीं पर आपने देखा होगा दीजिए, ये वाला ठीक माना जाएगा या फिर ये वाला ठीक माना जाएगा। इसी प्रकार से आपका आता है कीजिए, इस तरह से ठीक माने या इस तरह से ठीक माने। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां पर भी ये ए आता है, ए, ठीक है, जैसे एक वर्ड और आता है आपका गई, इस तरह से लिख दिया जाए या फिर इस तरह से लिखा जाए, तो जो सही माना जाता है, ये जो मैंने वर्ड लिखे हुए हैं यहाँ पर, इनको सही माना जाता है। स्टैंडर्ड के हिसाब से देखें तो आज के समय में तो हम इनका बहुत यूज करते हैं, इनका यूज कर लेते हैं, इनका यूज कर लेते हैं, ठीक है, इनका यूज करते हैं, लेकिन ये गलत है। सही जो हिंदी में यूज माना गया है, जितने भी कार्यालय में भाषा यूज होती है, जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिस हैं, वहां से कोई भी सर्कुलर वगैरह निकलता है, कुछ भी निकलता है, तो वहां पर इन शब्दों का यूज किया जाता है, ना कि इनका। ये तो हम यूज करने लग गए हैं आज के समय, ठीक है। लेकिन आपको एक वर्ड यहां पर दिख रहा है दिए, एक तो होता है इस तरह से लिखिए, दूसरा हो गया इस तरह से लिखे हुए। ये दोनों ही वर्ड सही हैं क्योंकि दोनों का मीनिंग अलग अलग है। ये जो है ये दिए, कोई सामान किसी को आपने कुछ भी दिया हो, ठीक है, लेकिन ये जो दिए हैं ये है जो दिबले बने होते हैं आपके दीपावली पर जो जलाए जाते हैं दिए, ये वो वाले दिए हैं, ठीक है। आपने किसी को पैसे दिए, और ये दिए हैं जिनसे रोशनी होती है, जो मिट्टी के बने होते हैं दिए होते हैं करके, तो ये शब्द अलग है दोनों। कई बार इनको लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। अब हम देखते हैं रे के रूप। तो रे के कई सारे रूप होते हैं, जैसे एक होता है री, ये आपने लगा देखा होगा, जैसे लिखा हुआ है गृह, तो इसको हम बोलेंगे गृही, क्या बोलेंगे, गृही, वृत्त, पृथ्वी, ठीक है। तो इसमें अगर आपसे पूछ जाए कि इसमें कौन सा शब्द आधा है, कौन सा शब्द पूरा है, ये अगर आपसे पूछ लिया जाए, जैसे कि ये लिखा हुआ है गे प्लस री प्लस है प्लस ए,
इस तरह से हम जो इसको जो है तोड़ सकते हैं। तो इसमें आपको पता चल गया कि भाई कौन सा अक्षर पूरा है और कौन सा अक्षर आधा है। तो ये इसमें ये री आ रही है, कौन सी आ रही है, इस तरह से जो बनी होती है ये, ठीक है। कई बार बच्चे ऐसे कर देते हैं कि एक लिखते हैं इस तरह से ग्रह, और इसको भी क्या बोल देते हैं, वो ग्रह बोलते हैं। अगर आप इन दोनों को ग्रह बोल रहे हो तो आपको प्रॉब्लम तो आएगी ही, जबकि ये तो ग्रह है और ये है ग्री। ये जो रह लगती है जिसके भी नीचे, जो आपकी इस तरह की होती है, इसको हम उच्चारण करते हैं री, क्या करते हैं, री। तो ये आपका ग्री कहलाएगा और ये आपका ग्रह कहलाएगा। तो ये वाला जो ग्रह है आपका और ये जो ग्री है, ये घर के लिए यूज हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, घर, ठीक है। और ये जो ग्रह हैं, ये आपके नक्षत्र तारे जो होते हैं, आपने सुना होगा नक्षत्रों के बारे में, मंगल बुध बृहस्पति, ये उन ग्रह की बात कर रहा हूँ, उन ग्रह की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मंगल की बात कर रहा हूँ, मंगल ग्रह। और ये जो ग्रह है, ये बात कर रहा हूँ घर की। अब हम देखते हैं रेप। रेप का मतलब है जो ऊपर की तरफ रह लगती है, जैसे कि ये लिखा हुआ कार्य, तो इसका मतलब है कै प्लस आ प्लस रे प्लस ये, ठीक है, रे प्लस ये इस तरह से जो है आपका लिखा हुआ है। तो इसमें क्या होता है कई बार कि आपको लगता है कि रे जो आएगा पीछे है, तो ये यहाँ पर कार्य है, यानी येसु पहले है रे। गर्मी है, हर्ष है, धर्म है, मार्ग है, वर्षा है, वर्ग है, ये जो शब्द है इनमें रेफ लगा हुआ है। आर को या रे को जो रूप है कौन सा है, रेफ वाला है। तो जब भी हम इसको संधि विच्छेद करेंगे, इस शब्द को जो है इसका विक्षेपण करेंगे, तो इस तरह से जो है हम इसे तोड़ेंगे, ठीक है, अलग अलग शब्दों में। अब देखते हैं पदेन। पदेन का मतलब है जैसे कि ये लिखा हुआ है गृह, चक्र, वज्र, प्रसन्न, प्रकाश, प्रशांत, राष्ट्र, ट्रक, ड्रम, ड्रेस। तो अगर टे लिखा हुआ है या डे लिखा हुआ है, तो इनमें जब हम रे लगाते हैं तो वो नीचे की तरफ ऐसे लगाते हैं, ठीक है, क्या लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं इनमें, ठीक है। अब हम देखें, जैसे आपने पे देखा है, तो पे में जो रे लगती है वो इस तरह से लगती है, या तो री होती तो ऐसे लग जाती है, लेकिन अगर रे है तो वो ऐसे लगेगी, ठीक है। से और तय के साथ में जो रे आती है वो कैसे आती है, तो आप जानते हैं कि भाई जो त्रय लिखा होता है उसमें तो आदि तय प्लस रे होता है, जो से लिखा होता है उसमें आदि से और रे लिखा होता है। अब देखते हैं कि जो अंगा, छह, टे, डे और है आते हैं, ये जो शब्द होते हैं, अगर इनसे कोई शब्द बने, यानी कि इनका आधे का प्रयोग करा जाए, तो ये पूरे लिखे जाते हैं। ये जो आधे नहीं आते हैं, देखो कैसे, क्योंकि अगर कहीं पर लिखा हुआ है उच्छ्वास, तो ये जो छह है हमारा, ये तो पूरा है, इसमें जो छह है ये आधा है, ये एस। तो छह में आपको बताया था, अगर कहीं पर छह आ रहा है तो छह को आधा लिख सकते हैं, इसको आधा लिखा ही नहीं जाता। ऐसे ही आपने देखा टे है, तो यहां पर लिखा हुआ है एक वर्ड बहुत ही अच्छा, टट्टी, ठीक है। तो ये आपने देखा कि इस तरह से जब भी हम टे टे लिखेंगे, इस तरह से ये आधा लिखेंगे यहाँ पर, तो इसको हमें पूरा लिखना पड़ेगा। तो टे और इसको एक नीचे लगा देंगे, इसके नीचे से, ठीक है। तो इसको हम आधा नहीं लिख सकते ना, इसको आधा लिख सकते। फिर यहाँ लिखा हुआ है हड्डी, लिखा हुआ है हड्डी, लिखा हुआ है, तो डे जो है ये आधा आना चाहिए, तो या तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, हड्डी। चिन्ह लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया जो है होता है वो भी हमारा जो है पूरा दिखाना पड़ता है हमें, ठीक है। इसके अलावा छह है, डे है, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि पूरे ही लिखे जाते हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, बहुत सारी चीजें आपको इस वीडियो से सीखने को मिल सकती हैं। और जिन बच्चों ने आज कुछ नई चीज सीखी है वो कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी और क्या चीज आपने नई सीखी है।